ये तो बात हो गई कि अस्थमा होता है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं, लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि सांस लेने में दिक्कत अस्थमा के कारण है या फिर किसी और वजह से? जी, सांस लेने के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अस्थमा का रिलेशन ऐसा है कि अस्थमा में ऑन एंड ऑफ फिनोमिना होता है। जैसे कि अस्थमा का अटैक जब आएगा तब पेशेंट को सिम्टम्स रहेंगे, जैसे ही पेशेंट दवा ले लेगा उसके सिम्टम चले जाएंगे, फिर कुछ देर बाद या कुछ दिन में या कुछ महीने में बार बार ये एपिसोड होते रहेंगे। तो लंबे समय से एपिसोड जब भी उसका कुछ भी ट्रिगर हुआ उसके कारण जब वो अटैक आता है तो हमें समझ में आ जाता है ये अस्थमा का अटैक है। और ये इसका पता हम स्पायरोमेट्री सिंपल पीएफटी टेस्ट करा के हम इसका पता लगा सकते हैं, जिसमें अगर रिवर्सिबिलिटी पॉजिटिव है FE1 में जो 1 सेकंड में जो फूकते हैं उसमें अगर रिवर्सिबिलिटी पॉजिटिव 5% से तो अस्थमा का पता चल जाता है। बट इसका 80% जो डायग्नोसिस है लक्षणों से ही पता किया जाता है। तो लक्षण को ध्यान में रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर केदारनाथ, अस्थमा के मुख्य कारण और ट्रिगर क्या है? अस्थमा के कारण समझाइए और किन वजहों से हमें अस्थमा की समस्या हो सकती है इसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा अस्थमा के टाइप्स को पहले समझें। अस्थमा के कितने प्रकार होते हैं? तो अस्थमा जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो अस्थमा होता है वो एलर्जिक अस्थमा होता है। एलर्जी ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत अस्थमा होता है। दूसरा अस्थमा होता है एक्सरसाइज इंड्यूस। कई लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एकदम से सांस फूलने लग जाती है, उसको एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा बोलते हैं। तीसरा होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल जहाँ पे कुछ जैसे फील्ड वर्कर हैं वहाँ जाने से ही उनको अस्थमा का अटैक आ जाता है। इसके अलावा है इंट्रिंसिक अस्थमा होता है। इंट्रिंसिक अस्थमा मीन्स जैसे किसी को परफ्यूम से, किसी को कुछ से इनहेल करने से, इमोशनल स्ट्रेस से उनको अस्थमा आ जाता है। तो जो मोस्ट कॉमन एलर्जी अस्थमा का है हम उसी की बात करेंगे, जिसमें 70 to 80% एलर्जी अस्थमा के पेशेंट रहते हैं। तो इसका पता हम आसानी से लगा के इसका पता लगा सकते हैं। डॉक्टर केदारनाथ, कई ऐसी बीमारियां हैं जो वंशानुगत होती है, अगर अस्थमा की बात करें तो क्या यह वंशानुगत है? जी, 60 to 70% एलर्जी के कारण जो अस्थमा होता है वो अनुवांशिक होता है। तो इसमें हमें कैसे पता चलता है कि एलर्जी के कारण है कि नॉन एलर्जिक है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक ब्लड टेस्ट कराना रहता है जिसका नाम है सीरम IgE लेवल। अगर सीरम IgE लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो ये एलर्जी का अस्थमा है। और 70% एलर्जी का अस्थमा अनुवांशिक होता है, आपके पेरेंट्स से ही, आपके पूर्वजों, आपके मामा मौसी चाचा ताता कहीं से ना आपके ब्लड लाइन से ही आता है। डॉक्टर केदारनाथ, ये तो बात हो गई लक्षण के कारण की किस वजह से अस्थमा होता है, लेकिन अब